चक्रों का एक शाश्वत क्रम, परस्पर गूंथे हुए वृत्तों से निर्मित ब्रह्मांड। यह ब्रह्मांड अंधकार से भरे आकाश में हुई आतिशबाजी की तरह अस्तित्व में आया था। ब्रह्मा बैठे अपनी इस रचना को निहार रहे थे। फिर उन्होंने ध्यान की अवस्था में प्रवेश किया और उसकी गहराइयों से चारों वेदों की उत्पत्ति हुई। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। परंतु रचयिता को यह नहीं पता था कि चार मुसीबतें भी सिर उठाने वाली थीं। ऐसी चार मुसीबतें जो सृष्टि के क्रम के लिए संकट बन सकती थीं। क्या इस अच्छी शुरुआत को आधा काम संपन्न हुआ कहना उचित होगा? ये तो हमने ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की रचना की पूरी गाथा श्रवण की। अब ठीक इसी प्रकार एक और गाथा की छोटी सी चर्चा करेंगे और इसको विस्तार से आने वाली वीडियो में चर्चा करेंगे। ये गाथा ब्रह्मा और विष्णु में होड़ पर चर्चित है। ये गाथा इस प्रकार से है। एक समय की बात है। एक दिन देवता जागे तो उन्हें पता लगा कि ब्रह्मा और विष्णु में झगड़ा हो रहा था। वे मौके पर पहुंचे तो देखा कि दोनों एक दूसरे से लड़ने को तत्पर थे। दोनों का गुस्सा और कहासुनी बढ़ती जा रही थी। देवताओं को अपने चारों ओर एकत्रित देखकर ब्रह्मा ने कहा, मैं इस मार्ग से आया और इन्होंने मुझे प्रणाम तक नहीं किया। मैं इस सृष्टि का रचयिता हूं, त्रिदेव में सर्वप्रथम। क्या मैं किंचित भी सम्मान के योग्य नहीं हूं? आप रचयिता हैं, किंतु सृष्टि का संरक्षक मैं हूं, विष्णु ने जवाब दिया। आप सृष्टि का संरक्षण केवल इसलिए कर पाते हैं क्योंकि मैं इसे संभव बनाता हूं। मेरे बिना आपके पास करने को कुछ नहीं होगा। अगर मैंने सृजन की पहल न की होती तो इस योजना में आपकी कोई भूमिका न होती। सृष्टि इतनी दुर्बल है कि इसे बनाए रखने के लिए मेरी आवश्यकता है। याद कीजिए, मैंने कैसे मधु और कैटअप का संहार किया था। जो रक्षा करता है वही बड़ा होता है। आपकी शक्ति का क्या लाभ यदि आपने जो बनाया है आप उसकी रक्षा नहीं कर सकते? ब्रह्मा आगे बढ़े और बोले, क्या आप मेरी शक्ति का विस्तार देखना चाहते हैं? मेरे शरीर में प्रवेश कीजिए और देखिए मेरे भीतर क्या कुछ समाहित है। विष्णु ने ब्रह्मा के भीतर प्रवेश किया तो पाया कि उसमें लाखों संसार स्पंदित हो रहे थे। समुद्र उफन रहे थे, पर्वत ऊंचे उठ रहे थे। हर तरह का जीवन वहां विद्यमान था। चारों ओर अनेक पारिस्थितिकी तंत्र अपनी समस्त भव्यता के साथ श्वास ले रहे थे। भ्रूण गर्भ धारण कर रहे और संवर्धित हो रहे थे और तत्व अपना पोषण प्राप्त कर रहे थे। हर आयाम अद्भुत दृश्यों और ध्वनियों से परिपूर्ण था जो विष्णु ने पहले कभी नहीं देखा था। प्रत्येक परिदृश्य यह घोषणा कर रहा था कि शून्यता मिथ्या है, क्योंकि उसका खालीपन भी अपने गर्भ में कुछ रहस्य छिपाए था। ब्रह्मा के शरीर से बाहर निकलकर विष्णु ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, आप वास्तव में समस्त सृष्टि के स्वामी हैं, किंतु आप यह भी देख लीजिए कि मेरे शरीर के अंदर क्या है। ब्रह्मा ने विष्णु के भीतर प्रवेश किया तो वे चकित रह गए। वे सचमुच अनंत विस्तार के बीच खड़े थे, असीम और अंतहीन। लाखों आकाश गंगाओं से भरा अंतरतारकीय आकाश, विशालकाय गृह और झिलमिलाते नक्षत्र, तीनों काल, अतीत, वर्तमान और भविष्य, प्रकट और अप्रकट आयाम। उनकी अनेक आंखें जो कुछ देख रही थीं उसे समाहित करना संभव नहीं था। ब्रह्मा के अनेक सिर उस प्रक्रिया को समझ पाने में विफल थे। ब्रह्मा ने विष्णु के भीतर प्रवेश किया तो वे चकित रह गए। वे सचमुच अनंत विस्तार के बीच खड़े थे, असीम और अंतहीन। लाखों आकाश गंगाओं से भरा अंतरतारकीय आकाश, विशालकाय ग्रह और झिलमिलाते नक्षत्र, तीनों काल, अतीत, वर्तमान और भविष्य, प्रकट और अप्रकट आयाम। उनकी अनेक आंखें जो कुछ देख रही थीं उसे समाहित करना संभव नहीं था। ब्रह्मा के अनेक सिर उस प्रक्रिया को समझ पाने में विफल थे। जहां एक नहीं अनेक ब्रह्मांड मौजूद थे, वह बहुरूप दर्शक जैसा बहुब्रह्मांडीय दृश्य था जो अब परिवर्तित होते हुए भी लगातार परिवर्तित हो रहा था। जहां खुद को खोजने तथा परम सत्य को पाने के लिए स्वयं को खोना आवश्यक था। अस्तित्व के प्रत्येक स्तर से गुजरते हुए ब्रह्मा अब बाहर जाना चाहते थे, किंतु उन्हें बाहर निकलने का मार्ग नहीं मिल रहा था। ऊपर नीचे मार्ग खोजते हुए आखिरकार ब्रह्मा ने एक कमलनाल से मार्ग पा लिया और वे पुनः विष्णु की नाभि के रास्ते बाहर निकल आए।
यह सिद्ध करने के लिए कि वे कितने दिव्य हैं, दोनों के बीच बहस फिर तेज हो गई। पहले उन्होंने एक दूसरे को अपशब्द कहे और फिर दोनों ने अस्त्र शस्त्र का प्रयोग भी आरंभ कर दिया। ये देखकर सब कांप उठे। तभी उनके सामने एक विशाल अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। स्वर्ण की तरह प्रकाशमान वह ज्वलंत स्तंभ बहुत ऊपर और बहुत नीचे तक था, मानो उसका न आदि था न अंत। वह दृश्य इतना सम्मोहक था कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और संरक्षक विष्णु दोनों उसे देखने के लिए ठहर गए। अवसर पाकर देवताओं ने एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने विष्णु से उस स्तंभ का आधार खोजने और ब्रह्मा से उसके शीर्ष का पता लगाने को कहा। यह तय हुआ कि जो अपने कार्य को करने में पहले सफल होगा, उसे श्रेष्ठ माना जाएगा। दोनों देवता सहमत हो गए। विष्णु ने स्वयं को शुक्र में बदल लिया और पृथ्वी को खोदकर उसके भीतर उतरने लगे, जबकि ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण कर लिया और ऊपर की दिशा में उड़ने लगे। दोनों खोजते रहे। उन्होंने बहुत खोजा, किंतु किसी को उस अग्निस्तंभ का ऊपरी या निचला छोर नहीं मिला। वह स्तंभ ब्रह्मांड की रीढ़ की भांति पृथ्वी और आकाश के मध्य से दोनों दिशाओं में अनंत तक व्याप्त दिखाई दे रहा था। ब्रह्मा पूरी तरह से थक चुके थे और वापस लौटने ही वाले थे कि उनकी नजर नीचे की ओर तैरती किसी चीज पर पड़ी। वह केतकी का फूल था। तुम कहां से आ रहे हो? ब्रह्मा ने फूल को अपनी चोंच में पकड़कर पूछा। मैं इस स्तंभ के ऊपरी सिरे पर था, किंतु वहां से फिसल गया। ब्रह्मा केतकी का पूरा वाक्य समझ नहीं पाए। उन्हें केवल उसका अंश ही समझ में आया। इस स्तंभ का ऊपरी सिरा। वे शब्द ब्रह्मा के भीतर गूंजने लगे। ब्रह्मा के हाथ में अब फूल नहीं, अपितु विजय की कुंजी थी। वह ऐसा प्रमाण था जिसे संभवतः कोई अस्वीकार नहीं कर सकता था। विष्णु को पराजित करने की इच्छा के वशीभूत ब्रह्मा ने एक अकल्पनीय काम कर डाला। उन्होंने केतकी के फूल से सबके सामने झूठी गवाही देने को कहा कि वे स्तंभ के शीर्ष पर पहुंच गए थे और उन्होंने वहां से फूल को उठाया था। केतकी के फूल ने जवाब दिया, आप चाहते हैं कि मैं झूठ बोलूं? मैंने तुम्हें बनाया है, ब्रह्मा ने तर्क दिया। मैं केवल तुमसे वह उपकार लौटाने को कह रहा हूं। केतकी ने कहा, किंतु ये झूठ उचित नहीं होगा। ब्रह्मा ने कहा, यदि तुमने ऐसा कर दिया तो मैं अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर पाऊंगा। केतकी का फूल झूठ बोलने के लिए तैयार हो गया। वापस लौटते हुए उन्होंने विष्णु को भी आते देखा। विष्णु का मुंह लटका हुआ था। उन्होंने मान लिया कि वे स्तंभ का आधार पता लगाने में विफल रहे थे। तब ब्रह्मा मुस्कुराए। उन्होंने अपने चारों मुखों से वर्णन करना शुरू कर दिया, कैसे वे स्तंभ के शीर्ष तक पहुंचे और वहां चोंच मारकर कैसे वे विजय के प्रमाण के साथ लौटे थे। फिर ब्रह्मा ने केतकी का फूल दिखाया, जिसने ब्रह्मा की झूठी कहानी का समर्थन कर दिया। इस कहानी के आगे का वर्णन हम अगली वीडियो में करेंगे।